हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के बारे में। देखिए, रिएजेंट की हमारी सीरीज चल रही थी जिसके अंदर हमने सारे के सारे रिड्यूसिंग रिएजेंट कंप्लीट कर लिए थे एंड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में भी हमने काफी हद तक कुछ एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को भी कवर अप कर लिया था। तो आज का जो हमारा नया ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है उस रिएक्शन का हमारे पास, अगर मैं नाम की बात करता हूं तो उस रिएक्शन का नाम होता है ओजोनोलिसिस रिएक्शन। एंड यहाँ पर हमारे पास जो रिएजेंट यूज होगा वो होगा कुछ इस टाइप से, O3 टाइप का रिएजेंट हमारे पास यूज होगा। एंड जनरली हमारे पास जो ओजोनोलिसिस होती है ये अल्कीन और अल्काइन को ऑक्सीडाइज करने के काम आती है। हमारे पास जो ओजोनोलिसिस है ये अल्कीन को और अल्काइन को ऑक्सीडाइज करने के काम आती है इनटू देयर रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। अब हमारे पास जो ये O3 रिएजेंट है, जो O3 है जिसे हम ओजोन कहते हैं और इसी वजह से इसका नाम ओजोनोलिसिस भी पड़ा है। ये अब हमारे पास कई सारे बाकी रिएजेंट के साथ भी यूज हो सकता है। तो अगर मैं बात करता हूं हमारे पास, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 3 केस बनते हैं। मोटा मोटी तौर पर हमारे पास यहाँ पर जो है ओजोनोलिसिस के 3 केस बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हम ओजोन को किस रिएजेंट के साथ यूज कर रहे हैं, राइट। तो अगर मान लीजिए हमारे पास जो ओजोन है उसको मैं ट्रीट कर रहा हूं जिंक प्लस वाटर के साथ, एक तो पहला केस ये बनता है। दूसरा केस क्या बनता है, जब मैं ओजोन को ट्रीट करूंगा हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्रेट की हेल्प के साथ। दूसरा केस बनता है जब मैं ओजोन को ट्रीट करता हूं सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ। और तीसरा केस बनता है जब हमारे पास ओजोन तो है, साथ में हमारे पास हम कोई भी एक पेरोक्साइड ले लेते हैं। कोई भी एक पेरोक्साइड, जरूरी नहीं है हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही हो, कोई भी पेरोक्साइड हो सकता है। तो ये 3 केस बनते हैं बेसिकली, और इन तीनों ही केस में एक अलग प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या हमारे पास, सबसे पहले तो आप बात करते हैं कि ओजोनोलिसिस में होगा क्या। तो मैकेनिज्म के ऊपर नहीं जाएंगे, मैकेनिज्म बहुत बड़ा, बहुत लेंथी, बहुत कंफ्यूजिंग है। और जैसा कि मैंने कहा था, रिएजेंट में मैकेनिज्म से ज्यादा डिपेंड आप पे ये करता है कि आप कितने अच्छे से अपने रिएक्टेंट को पहचान के उसको प्रोडक्ट तक लेके जा रहे हो, राइट। तो मैकेनिज्म यहाँ पे जरूरी नहीं है करना, आपको जो चीज पता होनी चाहिए वो है शॉर्टकट। तो हम डायरेक्टली बात करेंगे शॉर्टकट के बारे में, ठीक है, कि आपको ओवरऑल करना क्या है। तो देखिए, मान लीजिए आपको एक अल्कीन गिवन है, इसकी रिएक्शन में ओजोन के साथ करवाऊंगा, O3 के साथ। तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ब्रेक दिस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। आपको ये कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ना है और जो अल्कीन वाले दोनों कार्बन थे उनको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो। तो यहाँ पर मेरे पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे, दे मे बी सेम, दे मे बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पर मेरे पास जो 2 ग्रुप लगे हुए हैं अल्कीन के साथ वो कैसे हैं, राइट। तो हमारे पास याद रखना कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इस केस में, हमेशा यही प्रोडक्ट बनेगा, इसी तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। जो अल्कीन वाले कार्बन है उनको ब्रेक करो और दोनों अल्कीन वाले कार्बन को डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, ये शॉर्टकट है। अब आप कहोगे सर हमने तो ओजोन को करके देखा है, ओजोनोलिसिस करके देखी है, कभी कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, कभी कुछ, ये तो बनते ही नहीं है। तो बच्चों इसी वजह से तो 3 केस बताए, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, ये तीसरा केस है। ये 3 केस इसी वजह से तो बताए हैं आपको कि अलग अलग जब प्रोडक्ट बनते हैं तो उनका क्या रीजन होता है। उनका रीजन होता है कि हम जो ओजोन है उसको फर्दर डिफरेंट रिएजेंट के साथ ट्रीट करवा रहे होते हैं। तो इन 3 केसेस के ऊपर हमें बात करनी है, ठीक है। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, नॉर्मल एग्जांपल, तीनों ही रिएजेंट को देखेंगे कैसे किसमें क्या फर्क पड़ने वाला है एक ही एग्जांपल के साथ, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक अल्कीन है CH, मान लीजिए अल्कीन है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां पे चलिए एक कार्बन लगा लेते हैं, यहां पे मैंने लगा दी ये मेरे पास एक अल्कीन है। 3 डिफरेंट रिएजेंट बताए हैं मैंने, है तो तीनों में ही ओजोनोलिसिस। फर्क कहां पे पड़ रहा है कि ओजोन को फर्दर हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, राइट। तो पहला मैंने क्या लिया, पहला केस ले लिया मैंने O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस बनता है हमारे पास O3 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्रेट। सोडियम बोरोहाइड्रेट आपको पता होना चाहिए, सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये सिलेक्टिवली रिड्यूस करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। पूरा करवाया हुआ है, आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक रिएजेंट की सीरीज स्टार्ट नहीं करी है तो वहां पर जाके आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा केस हमारे पास क्या है, O3 इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी एक पर एसिड H2O। देखिए, तीनों में शुरू में एक ही चीज होनी है, तीनों में पहला जो स्टेप है वो सेम है, दैट इज ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस चेंज नहीं होती है,
फर्दर जो हमने ओजोन के साथ जो रिएजेंट डाला हुआ है वो प्रोडक्ट को चेंज करता है। तो पहले में हमें क्या करना है, O3 जब हम करवाएंगे ट्रीट तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ब्रेक करना है और दोनों ही कार्बन को हमें डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है। तो पहला मेरे पास यहां पर जो बनेगा प्रोडक्ट वो कुछ इस टाइप से बनेगा। पहला हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिल रहा होगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एल्डिहाइड बन गया, एक कीटोन बन गया। मैंने कोई भी नई ट्रिक अपनाई नहीं है, जो बताई थी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को तोड़ दो, जो प्रोडक्ट आएगा ऑक्सीजन के साथ जोड़ने के बाद वही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो ये हमारे पास क्या है इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। रीजन क्या है, जो ये जिंक है ना, ये जिंक एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। जिंक यहां पर जो है रिडक्शन टाइप का काम करता है, फर्दर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। और अगर मैं बात करता हूं कीटोन की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कीटोन को फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना मुश्किल है, इट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, ठीक है। तो कीटोन को अगर आपको फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन देनी पड़ती है। बट एल्डिहाइड को, ये जो हमारा एल्डिहाइड बना है, इसको फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना आसान होता है। लेकिन यहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्दर कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या यूज किया हुआ है, जिंक यूज किया हुआ है। तो जिंक अगर आपके साथ दे दिया जाए तो आपको एल्डिहाइड तक ही आपका प्रोडक्ट को रोकना है, आपको फर्दर उसको ऑक्सीडाइज नहीं करना है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, O3 है, यहाँ पे जिंक को ऐड कर लो, ठीक है। यहाँ पे साथ में जिंक को ऐड कर लो, ज्यादा आसान रहेगा समझने में। जिंक भी ऐड कर दिया। अब O3 है, मैंने क्या बताया, पहला स्टेप तो सेम रहेगा। पहला स्टेप क्या रहेगा, सेम। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, एक तो बन जाएगा एल्डिहाइड, एक तो बन गया मेरे पास एल्डिहाइड, और दूसरा मेरे पास क्या बन जाएगा, कीटोन, जो कि हमने पहले वाले में भी बनाया था। तो आप कहोगे सर दोनों में सेम ही प्रोडक्ट बनेगा क्या, इसमें भी वही बन गया, इसमें भी वही बन गया। फर्क कहां है, आपने जो हमें बताया था कि डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, उनका रीजन होता है ये रिएजेंट। तो इस रिएजेंट का काम कहां है, अरे बच्चों पहले ओजोन का तो काम होने दो, उसके बाद ही तो दूसरा रिएजेंट काम करेगा अपना, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर फर्दर क्या होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड आएगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड की मैं बात करता हूं तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है वो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ही अल्कोहल में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है। तो एल्डिहाइड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा और कीटोन को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, और हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 CH2OH। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट जब एल्डिहाइड हमारे पास रिड्यूस होगा सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस में, और जब कीटोन रिड्यूस हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH3 और OH। ये हमारे पास जब कीटोन रिड्यूस हुआ तब मुझे अल्कोहल देखने को मिल जाएगा, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। आपको पता होगा एल्डिहाइड जब भी रिड्यूस होता है तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, और जब हमारे पास कीटोन रिड्यूस होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल देखने को मिलता है। तो दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट। मुझे जरूरत नहीं लगती कि आपको मैकेनिज्म बताऊं मैं सोडियम बोरोहाइड्रेट कैसे काम कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने सारा का सारा रिड्यूसिंग एजेंट बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं दोबारा कह रहा हूं, रिड्यूसिंग एजेंट को पढ़ो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट पे डिपेंड करता है, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। तो इसीलिए पहले मैंने रिड्यूसिंग खत्म करवाया था, ताकि ऑक्सीडाइजिंग में मैं जब रिड्यूसिंग के स्टेप डालूं तो आपको ये ना लगे कि ये आखिरकार हो क्या रहा है, राइट। अब तीसरी अगर हम बात करते हैं तो देखिए ओजोन का काम तो वही है, ओजोन का काम तो वही है। क्या करेगा ये, एक तो हमारे पास एल्डिहाइड दे देगा और एक हमारे पास क्या दे देगा, कीटोन दे देगा। ओजोन का काम कभी भी चेंज नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फर्क पड़ेगा फर्दर रीजन जो है, अभी जो मेरे पास H2O2 है, पेरोक्साइड है, ये कुछ एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करेगा। पेरोक्साइड जो है वो एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो मेरे पास यहाँ पर ये एल्डिहाइड है, कीटोन एसिड रहेगा, ये जो एल्डिहाइड है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या बन गए, फाइनल प्रोडक्ट बन गए। तीन डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे एक एल्डिहाइड कीटोन है, यहाँ पे मेरे पास दो अल्कोहल बन रहे हैं, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कीटोन। दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट, दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, ओजोनोलिसिस रिएक्शन है। तो अल्कीन में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाले, या तो एल्डिहाइड बनेगा, या कीटोन बनेगा, या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, या फिर हमारे पास क्या बनेगा, बस ये तीन ही बनते हैं, राइट, तीन ही बनते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। अब आप कहोगे सर ठीक है, मान ली सारी बात, अल्कीन में तो हो गया, अल्काइन में बताओ, अल्काइन में क्या होगा, क्योंकि अल्काइन में तो हमें देखने को मिल रहा है
कि यहाँ पर तो डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद भी एक सिंगल बॉन्ड बचेगा अल्काइन में, तो वहां पर हम क्या करेंगे, तो देखिए अल्काइन में बेसिकली हमारे पास दो केस बनते हैं। अल्काइन में हमारे पास जो है दो डिफरेंट टाइप के केसेस बनते हैं, ठीक है। या तो अल्काइन हमारे पास जब ऑक्सीडाइज होगी ओजोनोलिसिस करवा के, या तो बनेगा हमारे पास डाईकीटो सिस्टम, या फिर वो फर्दर ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए क्या है हमारे पास, जब अल्काइन को हम ट्रीट करेंगे तो दो केस बनते हैं, या तो O3 को आप ट्रीट करवा दोगे जिंक के साथ, राइट, या फिर आप O3 को ट्रीट करवा दोगे वाटर के साथ, वाटर ले लो या फिर कोई ऊपर एसिड ले लिया मान लो H2O2। ये दो ही केस बनते हैं हमारे पास अल्काइन में, तीसरा केस देखने को हमें नहीं मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, अल्काइन मेरे पास है मान लीजिए CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH3, ठीक है। O3 करवाया, ओजोनोलिसिस करवाई मैंने जिंक की प्रेजेंस में। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ब्रेक दिस डबल बॉन्ड, जस्ट ब्रेक दिस डबल बॉन्ड। सेम मैकेनिज्म फॉलो करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ आपको क्या जोड़ देना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ देना है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O कार्बन C डबल बॉन्ड O CH3। दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, फर्दर ऑक्सीडेशन कुछ भी नहीं होगा, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। रीजन क्या है यहाँ पर हमारे पास, रीजन ये है कि हमारे पास डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद अगर मैं इसको चाहूं तो आगे कन्वर्ट करना, तो मेरे पास जिंक जो है उसको रोक देता है, फर्दर ऑक्सीडाइज होने नहीं देता है, ठीक है। और दूसरा केस क्या बनेगा, मान लीजिए मेरे पास है CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे मेरे पास O3 है और मैंने अपनी बार H2 ले लिया, ठीक है। तो अब सोचो यहाँ पर मेरे पास फर्दर प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाना चाहूं तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलेगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे अब इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करवाना चाहूं तो यहाँ पर मेरे पास होगा क्या, यहाँ पर मेरे पास पहले तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, पहले तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ओजोन का काम तो बच्चों वही है जो होता है, पहले डबल बॉन्ड को तोड़ दो, यहाँ पे बन गया मेरे पास C डबल बॉन्ड OH। अब क्या करना है, क्योंकि हमने जो है जिंक यूज नहीं किया, फर्दर ऑक्सीडेशन देखने को हमें मिलेगा यहाँ पर, चाहे मैं वाटर ले लूं, चाहे मैं कोई पर एसिड ले लूं, कुछ भी ले लूं। अब इस बॉन्ड को भी फर्दर तोड़ दो और दोनों ही कार्बन को हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ जोड़ दो, और क्या बन जाएगा हमारे पास, अल्काइन फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगी। अल्काइन जो है फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा, अल्काइन का केस में काम होगा, या तो बनेगा हमारे पास डाईकीटो सिस्टम, दो टाइप के सबस्ट्रेट बनते हैं, या तो बनेगा डाईकीटो सिस्टम, या फिर हमारे पास बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर हमारे पास बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास दो टाइप के ही सिस्टम, दो टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पर काम यहाँ पे खत्म नहीं होता, ये तो मैंने आपको चीजें बताई हैं ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, ओजोनोलिसिस को फर्दर जो है रिएक्शन के साथ, नेम रिएक्शन जैसे कि एल्डोल हो गया या फिर कोई और नेम रिएक्शन है, उनके साथ जोड़ देते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास यहाँ पर, ओजोनोलिसिस को जब मैं नेम रिएक्शन से जोड़ दूं, क्योंकि डोंट थिंक कि इतनी सिंपल चीजें आएंगी, बट ये सिंपल चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरू में तो आपको यही काम करवाना पड़ेगा। अब वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना बच्चों, कि वो इस रिएक्शन को फर्दर किस चीज के साथ जोड़ के दिखा रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर जो है एक रिएक्शन देखी, मेरे पास एक साइक्लिक अल्कीन है, ठीक है। आप कहोगे सर साइक्लिक अल्कीन तो करवाई नहीं है, तो अब आप क्वेश्चन करवा दो साइक्लिक अल्कीन का। इसी वजह से क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि सबस्ट्रेट चेंज हो सकते हैं, बेसिक चेंज नहीं होते, ठीक है। मैंने आपको कहा इसकी कोई भी डीमेरिट नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, चाहे साइक्लिक हो चाहे एसाइक्लिक हो, सेम चीज होनी है। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको ट्रीट करवाया ओजोनोलिसिस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Me2S एंड जिंक, ठीक है। Me2S जिंक। अब आप कहोगे सर Me2S क्या हो गया, डाइमिथाइल सल्फाइड होता है बच्चों, Me2S डाइमिथाइल सल्फाइड, कुछ भी नहीं है। जस्ट जो हमने जिंक वाला केस किया था, आपको जिंक दिख गया ना, क्यों घबरा रहे हो, नई चीजों को घबराओ मत। मान लो कोई चीज नहीं आती, मान लो कोई चीज नहीं आती, लेकिन आपने चीजें पढ़ रखी है वैसी वैसी, ना करने से अच्छा तो कुछ कर ही दो, क्या पता सही निकल जाए। तो Me2S से घबराना नहीं है, इट इज जस्ट मीडियम प्रोवाइड करेक्ट, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर इसको जो है फर्दर OMe नेगेटिव के साथ ट्रीट करवा दिया। अब पूछा जाए कि बताओ प्रोडक्ट क्या है, तो पहले तो ये एक मेरे पास ओजोनोलिसिस रिएक्शन है, ये मेरे पास ओजोनोलिसिस रिएक्शन है। अब उसके बाद क्या होगा वो बाद की बात है, पहले ओजोनोलिसिस को खत्म कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा था, ओजोनोलिसिस में
डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और वहां पे उन कार्बन को डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है। क्या मेरा ये प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है? बिल्कुल मिलने वाला है। फर्दर क्या है, हमने इसको अब OMe नेगेटिव के साथ ट्रीट करवा दिया और हमें पता है कार्बोनिल का जो अल्फा कार्बन होता है उसका जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ये हो गई हमारे पास एल्डोल रिएक्शन। दिस इज द एल्डोल रिएक्शन। यू हैव टू डू द एल्डोल रिएक्शन नाउ। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास ये हाइड्रोजन जो है एक्सट्रैक्ट कर लेगा OMe नेगेटिव और हमारे पास क्या बनेगा? कार्बोनाइन बनेगा। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक कार्बोनाइन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये कार्बोनाइन जो है रेजोनेंस करता है इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ और जैसे ही ये इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस करेगा तो हमारे पास यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। राइट, आई एम फॉलोइंग द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल। मैं कभी भी नहीं कहता कि एल्डोल टाइप या नेम रिएक्शन में आप कभी भी जो है कोई शॉर्टकट अपनाओ। नेम रिएक्शन जो है वहां पे कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ चला करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी गलती आपके एक अच्छे इंस्टीट्यूट का एडमिशन रोक सकती है। राइट, तो गलती मत करो। यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज वापस जाएगा तो ये पाई बॉन्ड जाके इस कार्बन ग्रुप के ऊपर जाके अटैक कर देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल गया? साइक्लाइजेशन। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर की रिंग देखने को मिल गई हमें 6 मेंबर की रिंग देखने को मिल गई। इसको मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर का साइक्लिक सिस्टम बना दिया। अब हमारे पास जो फर्स्ट पोजीशन है उसके ऊपर क्या ग्रुप लगा हुआ है? C डबल बॉन्ड OMe यानी कि एस्टर ग्रुप लगा हुआ है। राइट, और हमारे पास जो 6th पोजीशन है इसके ऊपर क्या लग जाएगा? हमारे पास O नेगेटिव बनेगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? OMe। अब जैसे ही ये वापस आएगा तो OMe क्या हो जाएगा? लीव कर जाएगा क्योंकि एक अच्छा लीविंग ग्रुप है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास जो है फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा C डबल बॉन्ड OMe और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज द नेम रिएक्शन व्हिच इज फॉलोइंग द एल्डोल रिएक्शन। दिस इज नॉट एल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज एल्डोल रिएक्शन। बिकॉज़ एल्डोल कंडेंसेशन में फर्दर हीटिंग भी होती है। आपको मैंने फर्क बताया था, हीटिंग ना हो और हीटिंग हो तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। राइट, तो आई होप आपको जो ये मैकेनिज्म है, ये जो रिएक्शंस हैं, ये समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट हो आप मुझे सोशल हैंडल्स के ऊपर मैसेज कर सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।